नमस्कार, मैं मंजू यादव। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। वर्ल्ड अर्थ डे के अवसर पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जहां तमाम एनजीओ और समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग और बड़ी तादाद में प्रकृति को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता के लिए भगत चंद्रा हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने पर्यावरण का संदेश देती तमाम पेंटिंग पेश की। इस मौके पर देश प्रेम के गीतों पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने परफॉर्मेंसेस दी। और रहना तो सबने है, रहना सबने है। तो अब मैं सोचूं कि खाली मैं अकेला रह लूँगा तो ये संभव नहीं है, या मैं सोचूं कि खाली इंसान ही रह लेंगे बाकी जीव नहीं रहेंगे, वो भी संभव नहीं है। तो ये पर्यावरण तो एक बहुत विशाल एरिया है जहाँ पे कुछ लोगों ने अपना प्रभुत्व बना लिया है, लेकिन वो लक्ष्य को की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ प्रभुत्व की तरफ है। तो मैं छोटे बच्चों के थ्रू इस इशू को रेज़ करना चाहता था ताकि वो लोग भी कॉन्शियस रहें, वेस्टेज कम करें, घर में भी, बाहर भी, स्कूल में भी, और जितना एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते रखें। धरती तो एक ही है, दूसरी मिलेगी नहीं। अभी तक इतने सालों का अंतरिक्ष में खोज के बाद भी दूसरी धरती नहीं मिली है, और मिल भी जाएगी तो चंद लोग जो अमीर हैं वो चले जाएंगे, जो गरीब है वो यहीं रह जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के बाद किसके रहने लायक बचेगी मुझे नहीं मालूम। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? आज बस यही है कि लोगों के विचार रहेंगे, लोगों का इंटरेक्शन है, लेकिन मेन इसमें थीम था कि हमने हज़ारों बच्चों को, लाखों को कांटेक्ट किया है कि वो इस विषय पे पेंटिंग बनाएं। तो जब बच्चा पेंटिंग बनाएगा तो उस विषय के बारे में सोचेगा भी, ठीक है ना। जब वो सोचेगा तो हमारा मिशन पूरा हो गया कि हम उन लोगों को जागृत करना चाहते थे, और वो जागृत हो गए हैं। और ये हमने, क्योंकि टाइम कम था तो हमने इसको 2 दिन तक सीमित नहीं रखा, हम इसको मंथ के एंड तक इन लोगों के जो पेंटिंग्स हैं वो कलेक्ट करते रहेंगे। सर, बच्चों को तो आप जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, किस तरह से जो है प्रकृति का दोहन कर रही है वो? उनको कुछ नहीं समझाया जा सकता है, उनको जब मार पड़ेगी तभी समझेंगे वो। कैसे मतलब नुकसान हो रहा है, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? भाई व्हीकल है, बड़े बड़े हैं। अभी पीछे शुरू में बात कर रहा था, कहते हैं आजकल जी सेडान वगैरह और छोटी गाड़ी लोग अवॉइड करते हैं। कोई नया जो पहली बारी गाड़ी, बाकी सब हर एक को तो एसयूवी चाहिए, डीजल वाली चाहिए। लोगों को मकानों को कवर करना है। पौधे, नाम के 4 पौधे लगाते हैं, 4 पौधों से क्या बनेगा? आपने कितनी ज़मीन ख़राब की, कितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट दिया। अब इसी तरह ट्रैवल करने पे, अब ट्रैवल करने के विषय में जब आप रेंज से जाते हो, ट्रेन से, तो सबसे कम कार्बन एमिशन होता है। आप बस से जाते हो उससे नेक्स्ट आता है। जब आप हवाई जहाज़ से जाते हो तो उससे 100-200 गुना कार्बन एमिशन होता है। लेकिन अब मेरा स्टेटस तो तभी है कि जब मैं जयपुर भी जाऊं या आगरा भी जाऊं तो मैं बस से, ट्रेन से या उस गाड़ी से नहीं जाऊं, मैं तो बाई एयर ही जाऊंगा। हाँ सर, जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, अभी साउथ में 400 एकड़ का पूरा जंगल काट दिया गया, इससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जितने जंगल काटेंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। पेड़ हमारे लिए ज़रूरी हैं, समुद्र भी हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी जीव भी उतने ही ज़रूरी है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर?
बच्चों को इस बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए और जब भी इस तरह की कोई हरकत हो बच्चों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। घर में भी बिजली की वेस्टेज कम करें, एयर कंडीशनिंग अननेसेसरी वेस्ट नहीं करें। खाना बनाते हुए भी एनर्जी कंजर्व की जा सकती है 50% से ऊपर तक की, ये नहीं कि 5-10%। खाना बनाते हुए अगर ये लोग तरीके समझे तो मोर देन 50% एनर्जी कंजर्व की जा सकती है। इस तरह गाड़ी चलाते वक्त भी चलाने का तरीका जो है किया जा सकता है। जहाँ आप पैदल जा सकते हैं पैदल जाइए। हाँ, पहले मंदिर गुरुद्वारे सुबह जाने का था, अभी भी लोग जाते हैं, ये नहीं कि जाते हैं मत्था टेकने जाते हैं, पर गाड़ी में जाते हैं। पहले पैदल जाते थे तो अच्छा रहता था। सर, सरकार अपनी तरफ से कुछ कर ही रही है, ईवी पॉलिसी अब लागू करने की बातचीत जिस तरह चल रही है, तो इस पर आप कहते हैं इस पर अप्रिशिएट करेंगे कहीं ना कहीं सरकार? देखिए, ईवी पॉलिसी शहर के लिए अच्छी है, लेकिन ईवी जो है कहीं से जब बिजली यूज़ करती है तो कहीं ना कहीं तो वो कोल से पैदा हुई है या किससे पैदा हुई है। हाँ, जो सोलर से पैदा हुई है वो अच्छी है, जो कोल से पैदा हुई है वो है, लेकिन आप पता नहीं कर सकते कौन सी का है। लेकिन इसमें अभी मैंने फेसबुक में भी डाला है कि सैटरडे शाम को मैं आ रहा था, आर के पुरम से इधर आ रहा था, तो मोती बाग की जो पटरी है सड़क की कर्नाटका भवन की साइड पे, वहाँ कम से कम 6-7 जगह जो भी सफाई कर्मचारी होगा उसने पत्तियाँ इकट्ठी करके आग लगा रखी थी। यानी इतना हंगामा मचने के बावजूद सब कुछ मजा आया एक मेन रोड की साइड पे कूड़ा जलाने के लिए, क्योंकि किसी को पत्तियाँ उठानी नहीं पड़े और सुबह जब अफसर आए तो वो जगह उसको साफ मिले। माइंडेड कि अफसर आए तो उसको जगह साफ मिले, इसलिए रात को उसने जला के और सुबह झाड़ू मार के वो साफ़ कर देगा, उसको पत्ती ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब काम करने वाले की भी हरकत है, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भी गलती है, और जो अफसर है वो इस बात को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन ये ऐड कर रहा है उसमें। ये तो एक मैं सत्येंद्र दैनिक जागरण से हूँ। सर, क्या कहेंगे, प्रकृति को लेकर जागरूकता भगत चंद्रा हॉस्पिटल में फैलाई जा रही है? एक बढ़िया कदम है, और डॉक्टर साहब ने जो भी ये डॉक्टर साहब तो टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम। मैं तो बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ इनसे, तो मैं जानता हूँ, चाहे वो अर्थ डे हो या और भी कार्यक्रम हो, पॉपुलेशन डे हो, पोल्यूशन डे हो, सारे परिसर में अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं उसका हिस्सा भी रहा हूँ। कितना ज़रूरी है ये, क्योंकि जिस तरह से आप बाहर भी निकलते हैं, जिस तरह से जो है व्हीकल चल रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, पराली जल रही हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, कितना ज़रूरी है इस तरह का अवेयरनेस, और क्या कहना चाहेंगे कितना खतरा आने वाले टाइम पे हो सकता है? अगर आपको सर्वाइव करना है तो पोल्यूशन को बचाना ही इन्वायरमेंट को बचाना ही पड़ेगा, पोल्यूशन को कम करना ही पड़ेगा, और देयर इज़ नो वे आउट। इसका दूसरा लाइन ऑफ थॉट नहीं है, आपके पास कोई और लाइन ऑफ थॉट नहीं है सिवाय इसके कि आपको पर्यावरण को बचाना ही होगा। अगर आपको सर्वाइव करना है तो पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन डिमिनिश कर सकते हैं, कम किया जा सकता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। इसके लिए हम सब आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जैसे सर ने बोला कि जो कमिंग जनरेशन है उसको उससे ऐड करना पड़ेगा, जो एक कदम है वो अच्छा है। आप खुद समाज से जुड़े हैं, क्या कहेंगे, जो ईवी पॉलिसी दिल्ली में आ रही है, ये कहीं ना कहीं छोटा सा एक पार्ट हो सकता है सुधार करने के लिए? हाँ, अच्छा है, ये भी अच्छा कदम है, लेकिन ईवी भी जैसे सर ने बताया कि अगर वो बैटरी ड्रिवन है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ, अगर वो सोलर सिस्टम से है रिलेटेड तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी पॉलिसी जैसे से बनती रहेगी आपको पता चलता रहेगा। गैसेस की वजह से, लेकिन बाकी केमिकल से उन्हें बनाने बंद नहीं, क्योंकि हर केमिकल जो नया बनता है उसमें से एक प्रॉफिट मिलता है इंडस्ट्री। जब वो प्रॉफिट मिलता है तो वो बाज नहीं आएगा, वो बनाता ही रहेगा एक के बाद एक। मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन है इंडस्ट्रीज का, कुछ लोग जानते हैं मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, MD किया हुआ है। हमारी कुछ बेसिक दवाइयाँ होती थी वो हम इस्तेमाल करते थे। 40 साल हो गए मुझे, 40 साल एम्स छोड़े हुए, कई नई दवाइयाँ आती हैं, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाया जाता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संबंधी मुद्दे जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और लुप्त प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह व्यक्तियों, समुदाय और सरकारों को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पृथ्वी दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को टिकाऊ प्रथाओं और नीतियों की वकालत के लिए एक साथ लाता है। पर्यावरण जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा देकर पृथ्वी दिवस सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने और मानवता और ग्रह के बीच गहरे संबंध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।